कहते हैं इस दुनिया में जो आता है उसे एक दिन जाना भी होता है। अगर इस धरती पर जन्म है तो मरण भी निश्चित है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम जन्म ले रहे हैं या फिर धरती छोड़कर जा रहे हैं, क्या वो धरती कभी खत्म हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलका यादव। ब्रह्म नेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां हम देश विदेश के माइथोलॉजिकल फैक्ट्स का गहन अध्ययन करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड में बसे पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर की, जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है। इस मंदिर में एक शिवलिंग विराजित है। माना जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। कईयों के मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर 33 करोड़ देवी देवता है या 33 कोटि? इस सवाल का जवाब अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए अब जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें। भुवनेश्वर गुफा मंदिर को लेकर काफी मान्यताएं हैं। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गुफा में जाना पड़ता है, जो समुद्र तल से करीब 90 फीट गहरी है। यह गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी है। माना जाता है कि इस मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अंदर गुफा में जाते ही शेषनाग के दर्शन होते हैं। कहा जाता है उनके सर के ऊपर पाताल भुवनेश्वर है, यानी कि पूरी की पूरी धरती को उन्होंने संभाला हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो वहाँ उनके जहर की थैली भी दिखती है। ऊपर जाते ही शेषनाग की रीढ़ की हड्डी की आकृति है। वहाँ भगवान गणेश का धड़ है और ऊपर ब्रह्म कमल है, जिसमें से लगातार जल निकलता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब भगवान शिव ने भगवान गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया था, तब उनका धड़ ब्रह्म कमल के नीचे रख दिया था और तब सभी भगवान गणेश के लिए नए सर की तलाश में गन गए थे। तब तक गणेश जी के धड़ को जीवित रखने के लिए ब्रह्म कमल उन पर लगातार अमृत गिरा रहा था। वहाँ पास में ही शिवलिंग है, जिन पर पत्थरों से निकलता पानी उन पर जल अभिषेक कर रहा है। कहा जाता है कि सूर्य वंश के राजा ऋतुपर्णा ने इस गुफा की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ नागों के राजा आदिशेष मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर की खोज करने वाले राजा ऋतुपर्णा पहले व्यक्ति थे। आदिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहाँ उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके बाद इस गुफा की चर्चा नहीं हुई और फिर द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा को फिर से ढूंढ लिया गया, जहाँ वे इस गुफा के पास भगवान की पूजा करते थे। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि खुद महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी यहाँ पूजा करने आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। तब उन्होंने यहाँ तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। पाताल भुवनेश्वर गुफा में 4 द्वार मौजूद है, जिनका नाम है पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। माना जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी तब पाप द्वार बंद हो गया था। इसके बाद महाभारत के युद्ध के बाद रण द्वार बंद हो गया। इस दुनिया को लेकर खास बात यह है कि यहाँ पर 4 खंबे हैं, जो युगों के हिसाब से यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग नाम से है। सभी खंबे में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कलयुग के खंबे की लंबाई दूसरे खंबे से ज्यादा है। इसके साथ ही यहाँ पर विराजित शिवलिंग का आकार तेजी से बढ़ रहा है। माना जाता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि यह एक मनगढ़ंत कहानी हो, पर इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी है। आपको क्या लगता है?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। ऐसे ही माइथोलॉजी विषय पर वीडियोस देखने के लिए ब्रह्मनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें।